नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, हर कोई अभी वीडियो बनाएगा ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन को लेके, लेकिन मैं जो है ट्रम्प की इनॉग्रेशन के बाद भारत कितना आशावादी है उस पे मैं अभी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। देखिए, ट्रम्प के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से भारत बहुत आशावादी है। भारत बहुत आशावादी क्यों है मैं बता रहा हूँ। पहले तो जो है इंडिविजुअल इक्वेशन जो है नरेंद्र मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बढ़िया है। अगर हम याद भी करें 2019 का जो हाउडी मोदी हो या 2020 का जो नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में हुआ था, ये प्रोग्राम वगैरह, तो इससे पता चलता है कि दोनों का इक्वेशन कितना अच्छा बैठता है। इसके ऊपर से भी देखिए, भारतीय लोग जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अभी जो है एक सॉर्ट ऑफ बैकबोन बन चुके हैं उनके जो इकोनॉमी का। देखिए, अगर हम बात करेंगे आपका इकोनॉमी को लेके, फिर टेक्नोलॉजी को लेके, मेडिसिन को लेके, एजुकेशन को लेके, तो इंडियन अमेरिकन जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है हर चीज, हर फील्ड में। ऊपर से भारत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक हमारा जो है अभी एक रिश्ता जो है अमेरिका के साथ अच्छा बैठ गया है। जैसे कि रशिया के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका है। तो इसके अभी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो है अटकलें जैसे लगाई जा रही थी, जैसे कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके वो चेंजेस लाएंगे, तो H1B वीज़ा का जो है उसके उसके चेंजेस ला सकते हैं वो, या फैमिली वीज़ा जो H4 वीज़ा, जिससे कि स्पाउस और फैमिली मेम्बर्स काम कर सकते हैं। तो अभी जो है उस पर H1B रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, या H4 वीज़ा का जो है उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। देखिए, इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें करने से बहुत ही मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए, स्किल्ड लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल के अमेरिका के भीतर। वो उन्होंने कह दिया है ये बात, लेकिन उस हिसाब से तो स्किल्ड लोग भी मिलने चाहिए जो कि रिप्लेस करेंगे हमारे देश के हो या दूसरे देश के जो है इमिग्रेंट्स वहाँ काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ लीगल, नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगली जो रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो ये बात है। अब जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से ही ट्रंप के टीम के साथ जो है अपना जो इक्वेशन सेट कर लिया था। और जयशंकर जी भी क्या, जयशंकर जी जो है अमेरिका को जितनी नज़दीकी से देखा है कोई किसी ने नहीं देखा है। देखिए, वो वहाँ के एम्बेसडर भी हुआ करते थे, एम्बेसडर के बाद वो विदेश मंत्री बने, तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने जो है डिप्लोमेसी अपने तौर से एक स्थापित किया हुआ है। और अमेरिका को जो है भारत के साथ एक मतलब अच्छे जो पोजीशन पे उनका जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप लेके वो आए हैं। और अमेरिका जो है अभी भारत का हाथ भी छोड़ नहीं सकता है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं छोड़ सकता, इसीलिए क्योंकि ना ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने क्वाड शुरू की थी। याद है आपको, जो इंडो पैसिफिक रीजन वाला जो क्वाड, उसमें क्या है, उसमें चाइना इतना उपद्रव कर रहा है, इसीलिए तो उसको काउंटर करने के लिए साउथ एशिया में भारत जो है सबसे मजबूत देश है और सबसे बड़ा देश है। और इंडियन ओशन रीजन को इंडिया कंट्रोल करता है। अमेरिका जो है अपना जो है प्रेजेंस फील कराना चाहता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी भारत का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल में शायद भारत और चीन के दौरे पे आएंगे। और ऐसे भी माना जाता है कि शायद ये जो चार देशों के बीच, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच कोई एक साझा ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो अनुमानित तौर पे 35 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है, अनुमानित तौर पे। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, एक किसी इकोनॉमिस्ट या किसी पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बात कही है। तो इस पे जो है लोग बात भी कर रहे हैं कि या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, किसी भी तरह का कोई एक एग्रीमेंट साझा हो सकता है इस चीज़ को लेके। क्योंकि ना देखिए, भारत जो है अभी, भारत का हाथ
क्यों नहीं छोड़ सकता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी है, और अमेरिका जो है डेमोक्रेसी की ही साथ देता है। चाइना क्या है? चाइना एक डिक्टेटरशिप है, तो कभी भी चाइना उसके साथ नहीं देगा। दुनिया तस से मस हो जाए, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ अमेरिका खड़ा होगा। दूसरी बात है कि ना, अगर साउथ एशिया में कोई भी देश चाइना को काउंटर कर सकता है, वो है भारत। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? जो उसने बहुत सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी शेयर किया था चाइना के साथ। आज ये करते करते उसको लगा था कि ये कम्युनिस्ट हैं, भूखे नंगे हैं, इनके साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी, इनके पास दिमाग है, तो हम टेक्नोलॉजी साझा कर लेते हैं और ट्रेड करते हैं। तो सारी इंडस्ट्री चाइना में बिठाए, टेक्नोलॉजी कुछ अमेरिका का था तो उसने बनाया, उसने मुनाफा कमाया। अमेरिकन जॉब्स गॉट कट, उनका जॉब लॉस हो गया, क्योंकि ना अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी। जो भी है चाइना में है, चाइना से सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। चाइना में कैसे चीज़ें इंपोर्ट, अभी तो जो है चाइना क्या करता है, थर्ड कंट्री पे जो है अभी मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ से शिपमेंट होता है अमेरिका को, तो अमेरिका को गोली दे रहा है, जो कि अमेरिका को अभी समझ में आ गया है। इसीलिए तो भारत के साथ अमेरिका जो है हर तरह का जो है, अभी देखिए जो अपना एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग, जो मोबाइल फ़ोन्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है, ऊपर से फॉक्सकॉन का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग टाटा के साथ उनका जो है हुआ है साझा एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, हाई एंड टेक्नोलॉजी। ऊपर से अभी देखिए, अभी ट्रंप आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो यूएवी जो हम बोलते हैं, हम अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा भारत को। ऊपर से जी का जो जेट इंजन अटका पड़ा हुआ है, उसमें भी तेज़ी आएगी, क्योंकि ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ नहीं किया उसको हमारे यहाँ देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी भारत का साथ देगा अमेरिका, जस्ट टू काउंटर चाइना। और इसीलिए भारत जो है इसका भरपूर फायदा उठाएगा, और उठाना भी चाहिए। हम क्यों नहीं उठाएंगे भाई? चाइना को आज तक पाल पोस के बड़ा किया अमेरिका ने, अब जब वो डसने को आया है तब उनको अकल आई कि भाई नहीं, अभी चाइना को इतना हमें दूध पिलाना नहीं चाहिए था। ये बात है। अब और एक बात है कि भारत में अभी जो पोटेंशियल है ग्लोबल ग्रोथ के लिए, देखिए 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरा बड़ा इकोनॉमी ग्लोबली। चाइना, अमेरिका और भारत, तो एक जो है अभी भारत का जो है एक स्तर, एक जगह पहुंच जाएगा, यू विल रीच सर्टेन हाइट्स। तो अमेरिका जो है अभी सोच रहा होगा कि भारत को अभी अगर हम ये सारी चीज़ें, तो उन्हें भी लाभ होगा, क्योंकि ना भारत के पास मैन पावर है, टेक्निकल नो हाउ है। देखिए, अमेरिका का जो भी बड़ा कंपनी है, उसके अगर बॉस देखा जाए तो एक भारतीय निकल के आता है, भारतीय मूल का निकल के आता है। तो भारत के पास ये पोटेंशियल है जो कि ये कर सकता है। ऊपर से रोबस्ट जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। देखिए, अगर देखा जाए तो आज के डेट में 45 मिलियन जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, हर तरह का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हर चीज़ में भारतीय जो है अव्वल है। जैसे कि यहूदी जितना कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका के जो इकोनॉमी में, आज के डेट में भारतीय मूल के लोग भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनका भी एक स्तर आ चुका है, जो यहूदी का था वो स्तर अभी भारतीयों ने भी हासिल कर ली है। तो अमेरिकन को भी समझ आ रहा है कि देखिए, भारत के लोग जो है बहुत ही स्किल्ड हैं, और उनमें बहुत जो है पोटेंशियल है और भी कुछ करने की। क्योंकि ना चाइनीज़ जो है वो कम्युनिस्ट हैं, तो उनका जो है वो अपने देश के बारे में भी ही सोचेगा, वो किसी का नहीं। तो चाइना जो है इतने उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो चोरी करी है अमेरिका से या दूसरे देशों से, वो कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, कल परसों का न्यूज़ है, कहा जाता है कि चाइना ने जितने भी डेटा है वो लेके रखा हुआ है अभी, टिकटॉक से, अली एक्सप्रेस से, वी चैट से, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में थे ना, देशों में वो यूज़ होते हैं, उनका जो है डेटा उसने ट्रांसफ़र, उन कंपनियों ने ट्रांसफ़र कर दिया चाइना। तो चाइना जो है बैठा हुआ है डेटा के ऊपर, दुनिया भर के लोगों के डेटा के ऊपर। जो भी चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करता है या चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते हैं, सारे डेटा जो है उन लोगों का
चाइना के पास है, वो किस तरह से उन डेटा का इस्तेमाल करेगा किसी को नहीं पता। तो अभी भारत जो है एक मजबूत स्थिति पे है और अमेरिका के साथ जो है इसकी दोस्ती और रिलेशनशिप अभी ट्रम्प आने के बाद और मजबूत होने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ आगे शेयर भी करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।